हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स शुरू करेंगे। इस वीडियो में आज की वीडियो में मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे, जिसमें थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें थ्योरी लिखना और थोड़ा सा याद करना इन्वॉल्व है। वो क्वेश्चंस दूसरी वीडियो में बनाए जाएंगे, दूसरी वीडियो में कवर किए जाएंगे, बशर्ते वो जोन सी मर्जी एक्सरसाइज को बिलोंग करते हो। तो इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो आइए टाइम ना खराब करते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमें एचसीएफ निकालना है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, जिसे हम कंटिन्यूड डिवीजन मेथड भी कहते थे, कि कंटिन्यूड डिवीजन मेथड का यूज करके हमें एचसीएफ निकालना है। तो आइए देखिए ये वाले क्वेश्चंस कैसे होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 135 एंड 225। 135 एंड 225 हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल ठीक, बड़ा नंबर अंदर जाएगा, छोटा नंबर बाहर आएगा और इसे हम डिवाइड करते हैं। 135 इंटू 1 135, माइनस कर देंगे, आ जाएगा 90। अब 135 जो यहां पर बाहर था, अब ये अंदर आ जाएगा। 90 इंटू 1 90, माइनस करके आ गया 45। अब 90 अंदर आ जाएगा। 45 इंटू 2 90, ये कट गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू 225 को हमने कैसे लिखा, 135 इंटू 1 प्लस 90। 135 इंटू 1 प्लस 90। बेटे डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती थी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड था 225, डिवाइजर था 135, क्वोशिएंट आया था 1, रिमाइंडर था 90। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, डिविडेंड आ गया 135, डिवाइजर क्या था 90, क्वोशिएंट क्या था 1 और रिमाइंडर था 45। अब 90 आ गया जी, यहां पर डिवाइड करा हमने 45 से, क्वोशिएंट आया 2 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया। देयरफॉर HCF इज 45। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 45। ये हमारा बहुत ही ज्यादा आसान एक बेसिक सा क्वेश्चन था। इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। कर लिया स्टूडेंट्स? तो आइए एक पार्ट और कर लेते हैं, सेकंड पार्ट। जो कि है 196 एंड 38220। हमें पता है स्टेप्स वही रहेंगे। 38220 यहां आ जाएगा, छोटा नंबर जो है 196 वो बाहर आ जाएगा। 196 इंटू 1 ये आया 196, 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8, 2 में 3 का 2 हो गया था, 2 में से 1 गया 1, 2 कैरी डाउन हो गया। अब 196 को किससे मल्टीप्लाई करें, या तो यही नंबर आ जाए या हम इसके पास से पास पहुंच जाए।
अगर हम 196 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 1764। तो बिल्कुल हम यही यूज करेंगे 1764। माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 98, फिर 0 कैरी डाउन हो जाएगा। 196 इंटू 5 इज 980। यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें कंटिन्यूटी डिवीजन मेथड यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या लिख देंगे हम, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, क्या हो जाएगा 38220 इज इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0। Therefore HCF is 196। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। हो गया स्टूडेंट्स? देखिए आगे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 ये सारे थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, इसलिए इसे अगली वीडियो में कवर करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है एक आर्मी कंटिंजेंट के अंदर 616 मेंबर्स हैं। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट ये है 616, और आर्मी बैंड के जो में कितने बंदे हैं 32। नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड ये है 32। ठीक है जी। अब ये दो ग्रुप्स के अंदर कहते हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, दोनों ग्रुप्स के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मैक्सिमम मींस हाईएस्ट, यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिख देंगे देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज द HCF of 616 and 32। तो आइए इसका HCF निकाल लेते हैं। 32 1 जा 32, 29 6 कैरी डाउन हो गया, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 1 288 माइनस करके 8 आ गया। 32 अब की बार अंदर चला जाएगा, 8 4 जा 32। तो हम क्या लिख देंगे, HCF क्या आया 8। Therefore maximum number of columns is the HCF of 616 and 32 which comes out as 8. Therefore 8 is the highest number of columns in which the two groups can parade. Right? Copy it down. तो ये हम इसे 8 कॉलम्स लिख देंगे। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहता है एक्सप्रेस
ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, हर नंबर को इंडिविजुअली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। जैसे फर्स्ट पार्ट है 140, तो हम 140 के फैक्टर्स बना लेते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 पे आया 70, 2 पे आया 35, 5 पे आया 7, 7 पे आया 1। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। क्लियर है? ये एकदम बेसिक, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। एक यहीं पर हम थर्ड पार्ट भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, जो कि है 3825। 3825 ये 3 से डिवाइड हो रहा है जी। अगेन 3 से डिवाइड हो रहा है। ये हमने इसके प्राइम फैक्टर्स बना दिए। देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3825 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 और 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 17। ये हमारा आंसर है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स? आइए आगे करते हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आपके होमवर्क हैं, सारे एक जैसे, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। आइए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कहता है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें सबसे पहले ये जो दो नंबर्स दिए हुए हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और बाद में प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो कि है 26 एंड 91। हम सबसे पहले क्या करते हैं, 26 के प्राइम फैक्टर्स बना लेते हैं, जैसे हमने करे थे एचसीएफ निकालने में। 13 पे आया 1, 91 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 7 पे आया 13, 13 पे आया 1। ठीक है जी। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 क्या है, 2 इंटू 13। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91 क्या है, 7 इंटू 13। देयरफॉर HCF ऑफ 26 एंड 91 क्या है, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है इसमें, 13 आ रहा है, तो HCF इज 13। अगर हमें एलसीएम निकालना होता है तो हम एक ही के अंदर दोनों को ले लेते हैं। 26 91, 2 पे आया 13, ये डिवाइड नहीं हो रहा, वैसे का वैसा। 7 13 वैसे का वैसा, और 7 इंटू 13 91, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1,1। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या आएगा,
2 इंटू 7 इंटू 13, तो आंसर आ जाएगा 91 182। इसके बाद हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। वेरीफाई क्या करना था जी, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम क्या है हमारा 182, एचसीएफ हमारा क्या है 13, फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 26, सेकंड नंबर क्या है हमारा 91। तो 182 को सबसे पहले हम 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ गया 2366। फिर हम 26 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 91 से। ये भी आ गया 2366। प्रूफ हो गया जी, वेरीफाई हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है। इसे कॉपी कर लीजिए आप। यहां तक हो गए स्टूडेंट्स। तो आइए एक पार्ट और प्रैक्टिस करके इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी और क्लियरिटी ले आते हैं। हम लोग कर लेते हैं थर्ड पार्ट, जो कि है 336 एंड 54। तो सबसे पहले मैं 336 के फैक्टर्स बनाता हूं। फिफ्टी 54 के भी फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 क्या है, 2 आया 4 टाइम्स इंटू 3 इंटू 7, राइट। फिर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54 क्या है, 2 आया 1 टाइम और 3 आया 3 टाइम्स। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, दोनों में 2 भी आ रहा है और दोनों में एक बार 3 भी आ रहा है, तो HCF आ जाएगा 2 इंटू 3 6। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो वही हम क्या करेंगे, दोनों के इकट्ठे फैक्टर्स बना देते हैं, 336 और 54 के। दोनों ही नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, कर लिया जी। अब पहला नंबर 2 से अभी भी डिवाइड हो रहा है तो इसे करते रहेंगे और ये सेकंड नंबर वैसे का वैसा हम कॉपी कर देंगे। थ्री पे आया 7, 3 पे आया 9, अगेन 3 पे फर्स्ट नंबर वैसे का वैसा, सेकंड नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हमने सेकंड नंबर को डिवाइड कर दिया, फर्स्ट नंबर को वैसे का वैसा लिख दिया। तो अब एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा 4 टाइम्स, 3 आएगा 3 टाइम्स
और 7 आएगा 1 टाइम। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 3 सा 48, इन सब का आ रहा है जी आंसर 48। 3 3 सा 9, 9 7 सा 63, मल्टीप्लाई कर देते हैं जी हम 63 को 48 से। 24 2 48 50, 12 1 24 25, 3024। फिर हमें वेरीफाई करना है क्या LCM into HCF is equal to फर्स्ट नंबर into सेकेंड नंबर। LCM क्या है 3024, HCF क्या है 6, फर्स्ट नंबर है 336, सेकेंड नंबर है 54। तो पहले 3024 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 24 2 12 14 18 18144। इसी तरीके से हम 336 को 54 से मल्टीप्लाई करते हैं 24 2 14 1 13 33 168 4 4 11 1 8 18 144। लो जी LHS और RHS इक्वल आ गई, यानी कि हमने आंसर एकदम सही किया है और हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। इसे कॉपी कर दीजिए। हो गया स्टूडेंट्स, तो आइए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में कहते हैं कि हमें LCM और HCF दोनों निकालने हैं, ठीक है जी, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं इसमें फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं जो कि है 12 15 एंड 21, और एक पार्ट और भी कर देते हैं सॉल्व, जो कि है सेकंड पार्ट, वो है 17 23 29। ठीक है जी, हमें LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 12 के फैक्टर्स ले लेता हूँ। 2 पे आया 6, 2 पे आया 3, 3 पे आया 1। 15 के फैक्टर्स बना लेते हैं जी। 3 पे आया 5, 5 पे आया 1। फिर 21 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 पे आया 7, 7 पे आया 1। और जब एलसीएम लेना होगा तो तीनों को इकट्ठे फैक्टर्स बना लेते हैं, 12, 15 एंड 21। तो 2 पे आया 6, 15 और 21 2 से डिवाइड नहीं हो रहे थे, वैसे का वैसा हमने कॉपी कर लिया। अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 6, तो 2 3 सा 6। अगले दो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, वैसे के वैसे कॉपी कर लिए। और यहाँ पर तीनों ही नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 1 5 7 आ गया, क्योंकि 3 1 सा 3, 3 5 सा 15 और 3 7 सा 21। अब 5 से डिवाइड करेंगे 1 1 7, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 1 1। अब इस चीज को आराम से समझते हैं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। चलो सेकंड पार्ट दोबारा करेंगे अभी, नहीं तो स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 क्या होंगे, 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 क्या होंगे, 3 इंटू 7। देयरफॉर HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 क्या है, 2 यहां पर आ रहे हैं, इन दोनों में नहीं आ रहा। 3 इन तीनों में आ रहा है, तो 3। इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा, इसमें 7 आ रहा है, इसमें 7 नहीं आ रहा, तो कॉमन सिर्फ 3 है, तो HCF क्या है, 3। इसी तरीके से हम LCM निकालेंगे 12, 15 और 21 का।
तो ये हमने फैक्टर्स बना लिए थे एलसीएम के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 5 are 35, 35 into 5 105, 105 into 2 210, 210 into 2 420। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा एक पार्ट था। सेकंड और थर्ड पार्ट भी आप इजीली कर लेंगे, इससे मिलते जुलते ही हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हो गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है कि HCF जो है 306 और 657 का क्या है 9। बताओ LCM क्या होगा। हमें दो नंबर्स दे रखे हैं, उनका HCF दिया हुआ, हमें LCM निकालना है। हमें पता है कि HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। HCF क्या है 9, LCM क्या है हमें नहीं पता, हमें ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर है 657। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू लगा के हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मतलब इन चार चीजों में से अगर कोई भी तीन चीजें हमें दे रखी हैं तो चौथी चीज हम इजीली निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम क्या हो जाएगा 306 इंटू 657, 9 मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, 9 1 जा 9 3 जा 27, 3 6 36, 4 पे आया 36। 657 को हम 34 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। डबल 2 डबल 3 8। तो एलसीएम क्या आ गया स्टूडेंट्स डबल 2 डबल 3 8। इतना आसान क्वेश्चन था ये। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो अगेन थ्योरेटिकल बेस्ड है, उसे हम नहीं करेंगे, इसे कॉपी कर लीजिए। फिर क्वेश्चन 6 करते हैं और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं एक्सप्लेन करो कि आखिर क्यों 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, और इसी का एक सेकंड पार्ट भी है कि 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, हमें प्रूफ करना है। यहां पर हम देख रहे बेटे मल्टीप्लाई वाला एक नंबर होता है और प्लस के बाद वाला दूसरा नंबर होता है। तो यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, बिल्कुल ठीक 13 कॉमन आ रहा है। तो पहले ब्रैकेट में बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 13 में से हमने 13 कॉमन ले लिया था। 13 इंटू 7 इंटू 11 77 इंटू 1 77 प्लस 1 13 इंटू 78, दो फैक्टर्स आगे जी, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है जी। हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हमें पता है कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, रिकॉल करा देता हूं, जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स हो।
और प्राइम नंबर होते हैं जिसका एक ही फैक्टर होता है वो इटसेल्फ, क्योंकि 1 को हम कभी फैक्टर में काउंट नहीं करते। इसी तरीके से यहां पर एक नंबर ये पूरा है मल्टीप्लाई वाला, और जो प्लस वाला नंबर है वो सेकंड नंबर है, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 7 into 6 into 1 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, 5, 7 6 are 42, 42 into 4 168, 2 3 are 6, 6 1 are 6, तो हमें 42 168 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो आ जाएगा 48 4 36 40 10 1008 और प्लस 1 वैसे का वैसा 5 into 1009। अगेन इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर है, कॉपी इट डाउन। हो गया स्टूडेंट्स कॉपी। तो आइए अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के बाहर, यानी कि अंदर स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके बाहर एक रेसिंग ट्रैक टाइप बना हुआ है। सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं एक राउंड काटने में, जबकि रवि को सेम राउंड काटने में लगते हैं 12 मिनट्स। तो पहले लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड, जो कि क्या है 18 मिनट्स। फिर टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड, वो क्या है 12 मिनट्स। ठीक है जी। अब कहते हैं, सुपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point। यानी कि अगर दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में भागना शुरू करते हैं, तो ये दोनों आखिर कितने मिनट बाद दोबारा सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब बच्चों हमें पता है हमारे पास दो ऑप्शन होती है, या तो HCF या फिर LCM। अगर हम HCF निकालते हैं, इन दोनों का HCF निकालेंगे, ऑब्वियस सी बात है 18 और 12 का HCF निकालेंगे तो कोई छोटा नंबर ही निकलेगा, कॉमन नंबर हमेशा छोटा होगा। तो अगर छोटा नंबर होगा तो पूरा राउंड कट ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब क्या निकालना है हमें इस क्वेश्चन में, LCM। Therefore they will meet again at the starting point आफ्टर कितना टाइम, आफ्टर दैट इज LCM ऑफ 18 एंड 12, जो कि क्या आएगा 18 और 12 का LCM ले लेते हैं हम। 2 पे आया 9, 2 पे आया 6, 2 पे 9 वैसे का वैसा, 2 3 6, 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 1 वैसे का वैसा, तो 2 into 2 into 3 into 3, 4 9 36, यानी कि 36 मिनट्स बाद ये दोनों ही बंदे यानी कि सोनिया और रवि सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि 18 2s are 36 और 12 3s are 36, यानी कि इतनी देर में सोनिया ने 2 कंप्लीट राउंड करे होंगे और रवि ने 3 कंप्लीट राउंड कर लिए होंगे, और दोनों ही सेम स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही।
इतना आप कॉपी कर लीजिए, अगली क्लास में मिलेंगे इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।